हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज मैं गांधी जी की नई तालीम का आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। होपफुली जो मैं आज के यहाँ पे 15 आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी, इसमें से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। अगर एंड वक्त पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लीजिए, जो किस तरीके से इस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑन टाइम मिल जाए। तो होपफुली फर्स्ट मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैंने ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने प्रीवियस ईयर के आप लोगों के क्वेश्चन विद आंसर भी डाले हैं 2017 से लेके 2020 तक। अगर आप लोगों को 21 के चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं एग्जाम से पहले आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होने पे उसके आंसर ज़रूर लेकर आऊँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो भी बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला आप लोगों को पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एजुकेशन, और राइट द मेरिट, डीमेरिट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस। यानी कि कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, उसके गुण अवगुण महत्व के बारे में बताना है, क्योंकि यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में आता ही है, क्योंकि 2 साल पहले ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो ये खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आप लोगों के लिए, ये जो मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ लगभग इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बट होपफुली आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका बेनिफिट ये है कि वर्क एजुकेशन जब आप करने बैठेंगे तो उसमें मेरिट, डीमेरिट, नीड, इंपॉर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने का आपका फ़ायदा ये है कि आप लोग उसके अंदर की जितनी भी छोटी से बड़ी चीज़ें आती हैं वो आप सब कुछ करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मेरिट डीमेरिट बोल दिया तो आप वही करके जाएंगे, बाकी नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। बट टॉपिक जो होता है वो होता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो टॉपिक पे फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि सबसे ज़्यादा किस तरीके से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। तो वर्क एजुकेशन का मेरिट, डिमेरिट, नीड, इंपॉर्टेंस, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आप लोगों का इसके ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस फैक्टर ऑफ वर्क एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्क एजुकेशन यूनिट 1 का खुद में एक इंपॉर्टेंट है, यानी कार्य शिक्षा के सिद्धांत और महत्वपूर्ण कारक बताने हैं। तो आप लोग एग्जाम में पहले वर्क एजुकेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे सिंगल आता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले आप लोग वर्क बता दें कि कार्य क्या होता है, देन एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आप कार्य शिक्षा के बारे में बताइएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पे अपने आंसर को बहुत अच्छा इफेक्टिव बना भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को आंसर प्रेजेंट कीजिएगा। मैंने एक सिंगल वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आंसर किस तरीके से लिखा जाता है, और मैंने CCS यूनिवर्सिटी, अगर जो भी स्टूडेंट CCSU के अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका ही मैंने आप लोगों का एक डेमो भी डाला था, किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन पेपर जो आपने इस तरीके से आंसर लिखे होते हैं वो आंसर शीट कैसे चेक होती है, एग्जामिनर ने किस तरीके से नंबर दिया होगा। तो आप लोग उस डायरेक्ट थंबनेल इजीली पहचान जाएंगे कि आपके एग्जाम में बीएड की कॉपी किस तरीके से चेक होती है। जरूर चेकआउट कीजिए कि कितना लिखने में कितने नंबर उसमें किसी को दिए गए थे। तो यहाँ नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन। आप लोगों का ये फिक्स रहेगा, बट आपके पीछे की क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखने को मिल जाएगा। और वर्क एजुकेशन के साथ चाहे मेरिट डिमेरिट प्रिंसिपल पूछ लिया जाए, एंड देन उसके यहाँ पे पर्पस पूछा गया, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पेडागोजिकल वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन। यानी कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, काम और शिल्प शिक्षा के उद्देश्य जो कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों का वर्णन करना है। तो ये तीनों आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो होपफुली आप वर्क एजुकेशन का तो इजीली कर सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो इस टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको स्किप नहीं करना है वो है आपका एजुकेशन और फिलोसफिकल आइडिया, यानी कि शैक्षिक और दार्शनिक विचार, वो भी किसके, गांधी जी के। क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो फिलोसफी आपका एक सब्जेक्ट था, उसमें थे आपके इंडियन और वेस्टर्न थिंकर। तो इंडियन थिंकर में गांधी जी के उसमें आपके एजुकेशनल आइडियाज़ थे, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, और इसमें इतना डिफरेंस है कि होपफुली वो बीएड फर्स्ट ईयर का था, उसमें कंटेंट थोड़ा आपको कम पढ़ना था, इसमें थोड़ा ब्रीफली में आप लोगों को करना है, ठीक है। तो गांधी जी का आप लोग ये वाला करिए जो कि सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम ही नई तालीम है तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट में आए बट आएगा ज़रूर। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है कि गांधी जी की नई तालीम और उसके सिद्धांत के रूप में आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल है,
तो उस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग प्रायोगिक शिक्षा से क्या समझते हैं, प्रायोगिक, और उसके बाद आएगा कि इसके डिटेल में इसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट को बताना है, क्योंकि खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में जितना आपने पढ़ा होगा तो आप इसमें ऐड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नई तालीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नई तालीम ये इस तरीके से डायरेक्ट लिखा होता है कि यहाँ पे बोला गया होता है कि नई तालीम एक सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कि आप लोगों का यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो नई तालीम का क्या रोल होता है, उसके स्टेटमेंट जो दी हुई है उसको डिटेल में आप लोगों को बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हो सकता है कि लास्ट ईयर नहीं आया था, बट उसके आप इस साल रिपीट हो सकता है, तो उसको ज़रूर करना। बेसिक एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पे बुनियादी शिक्षा को जैसे हमें पता है कि वर्धा स्कीम योजना के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट अगर इसको करेंगे तो इस वाले को किसी को ये वर्धा स्कीम के बारे में पता होगा, बट बेसिक एजुकेशन को ही कहते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी टॉपिक करें तो अगर उसका कोई सेकेंड नाम भी है तो उसको करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, वर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के बारे में लिखना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक बार और आया है, जिसमें आपके यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और उसके कोल एक्सपेरिमेंट लर्निंग साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करना है, यानी कि कोलबर्ग में अकॉर्डिंग उन्हें अनुभवात्मक अधिगम चक्र के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सिंपली आप पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो होपफुली 4 to 5 पेजेस बनने, तो आप कम से कम 1.5 पेज में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बताइए। देन आप कोल की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल है, यानी कि जो उनके अधिगम चक्र के बारे में वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। 10th है रविन्द्रनाथ टैगोर के मॉडल, इनमें से एक मॉडल तो ज़रूर आने वाला है, तो जो भी मॉडल करके जाएँ बहुत अच्छे से करना। मैंने इसी में ऐड ऑन कर दिया कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना हो, और ऐसे ही जॉन डीवी का यहाँ पे मॉडल पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें अटैच कर दिया। अदरवाइज आप लोग किसी भी रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी जी का, जॉन डीवी का, इन सब में से किसी के भी यहाँ पे मॉडल आ जाते हैं, तो इनके आप लोग को मॉडल अच्छे से करके जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का ईजिली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि एक वर्क एजुकेशन पे क्वेश्चन होने वाला है गांधी जी के ऊपर, और किसी एक होगा आपका मॉडल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन दिया होगा, किस तरीके से देगा वो आपको एग्जाम में बेनिफिट पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, 2 साल का पेपर है, मैंने अपलोड किया हुआ है। 2021 का पेपर और 2020 का ऑलरेडी पहले से सब अपलोडेड है, चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैंने बीएड सेकेंड ईयर की एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखी है, बीएड सेकेंड ईयर क्लासेस के नाम पे। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, 75 to 76 वीडियो आई थॉट, तो वो सारी देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को सब इसमें पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने गांधी जी की नई तालीम का यूनिट 1 to 5 जितने भी हैं वो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और मैं कोशिश करूँगी एग्जाम से पहले मैराथन लेकर आऊँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को गांधी जी नई तालीम के क्या इन 15 क्वेश्चन की मैराथन क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को मीनिंग बताना है फैक्टर, लिमिटेशन, एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट, यानी कि रचनात्मक के आप लोग के अर्थ, कारक और इसकी सीमा बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो कि खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप भी बिल्कुल मत करना। जो ये 15 क्वेश्चन आप लोग को बता रही हूँ, प्लीज़ दोस्तों इनमें से किसी को भी स्किप मत करना। कोशिश करना कि पहले इन 15 को आप लोग बहुत ईजिली से कर लो, बहुत अच्छे से करना है, जिससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है रिलेशन बताना है स्कूल, सोसाइटी, फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी सामुदायिक समुदाय अपने इंगेजमेंट है, उससे क्या समझते हैं, समाज, परिवार, समुदाय के साथ स्कूल का संबंध आप लोगों को बताना है। ये जो आप लोग के 3 टॉपिक आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आप लोगों के शॉर्ट में क्लैश होंगे बहुत अच्छे से, और ये वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो कि अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ये इस तरीके से ही आपके क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने जितने आपको 1 to 12 बताएं, उन्हीं में से आप लोग को काफ़ी इसमें से मिल जाएंगे। चॉइसेस होती है तो आप लोग ईजिली कर भी लोगे, बट होपफुली ये जो 3 टॉपिक हैं ये आप लोगों के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट का मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, वेरी शॉर्ट आप 2 साल का देख सकते हैं, तो उस तरीके से आप लोग का निकल जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपका लॉन्ग और शॉर्ट ईजिली आप में किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैंने सिंगल वीडियो भी बना रखी है जो कि आपके एग्जाम में आएगी, और वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन नहीं तो गांधी जी नई तालीम की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करने हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है आप अपने राइटिंग, अपने लिखने के तरीके को जितना अच्छा बेटर कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो ये 15 टॉपिक आपके एग्जाम में इजीली क्रैक हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट लगी होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अदरवाइज आप लोगों को कौन सी वीडियो पे चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।